जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में 8.2 का कुछ एग्जाम्पल समझने वाले हैं। इसमें 8.1 का भी कुछ थ्योरी है, वो मिक्स दिया हुआ है इसमें। चलिए आज समझते हैं। फिर विद्यार्थियों, प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बी समकोण लिखनी है और ए बी 5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं और आगे पढ़ते हैं। और कोण ए सी बी 30 डिग्री, यानी सी कितना है 30 डिग्री। तो ए बी सी, इसको सी मान लेते हैं हम। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इसको हम ए मान लेंगे आसानी से। ठीक है, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करें। प्यारे विद्यार्थियों, हम लिखने वाले हैं हल। दिया गया है क्या दिया गया, इसमें देखना है हमें। कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले बात ये थी 8.1 में कि यहाँ पे जो है सिर्फ कोई ना कोई भुजा दो ठो दे दी जाती थी और एक भुजा हमें ज्ञात करनी होती थी। लेकिन अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक कोण दिया गया है और सब भुजा ज्ञात करनी है, यानी 2 ठो भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण एसी भी 30 डिग्री। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें आपका पी आता हो, एच आता हो, बी आता हो। ठीक है, इसमें से कोई आता हो तो कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं साइन, लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर एच बटा पी भी ले सकते हैं, क्योंकि पी शामिल होना चाहिए उस फॉर्मूला में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री बराबर, मैंने साइन इसलिए लिया क्योंकि साइन पहले है। ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर पी आपका तो ये हो जाएगा क्योंकि कोण सी के लिए बात की जा रही है। तो हमने बताया हुआ है पहले क्लास में थ्योरी में कि जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा पी होती है। तो 5 बटा एच का मान हमें ज्ञात नहीं है, यही ना, ज्ञात नहीं है। अब क्या करनी है, अब देखिए आ गया ना प्यारे विद्यार्थियों हमारे डाटा से प्रश्न कि साइन 30 का मान कितना होगा। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 आप लिख सकते हैं। 1/2 बराबर 5 बटा एच। अब ये कौन नहीं हल कर सकता है, इसको आप कर सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, देखिएगा हाँ, एच बराबर 5 गुणा 2 बराबर एच का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे एच का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब खैर अब तो आपका पी तो पहले से दिया हुआ था, एच ज्ञात हो गया, हमें क्या ज्ञात करनी है, बी। तब पाइथागोरस सूत्र से या परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत। देखिएगा ये तो हमारा हो जाएगा। जैसे कि एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, एसी का मान दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर बराबर ए बी के मान 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी के मान हमें ज्ञात नहीं है, वही तो ज्ञात करनी है। 10 दहियों 100 बराबर 50 25 प्लस बी सी का स्क्वायर कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिए 100 इधर आएगा, ये वाला -25 बराबर बी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये होगा 75 बराबर बी सी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जब ये बीसी है ना तो आप लिख सकते हैं इसे बीसी बराबर √75, यानी 75 यानी कहने का मतलब रूट में है तो इसका निकाल सकते हैं। जब रूट रूट ज्ञात कीजिएगा आप तो बीसी बराबर हो जाएगा 5√3, यानी 5 25 तिहाई 75। बीसी कितना गया 5√3। तो क्या कह रहा था हम लोग को निकालने के लिए भाई साहब, बीसी और एसी। देखिए एसी तो प्रश्न से हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था बीसी और एसी। बीसी कितना आ गया रूट अंडर नहीं 5√3, 5√3। और एसी कितना आ गया, पहले ही आया था बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है हमें। देखिएगा
एक प्यारा सा बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। आइए, कह रहा है क्यों समकोण है, इसको आप समकोण कर लीजिए, कोई दिक्कत। और एक काम कीजिए, यहाँ पे P और यहाँ पे R, आप चाहो तो P यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है कि P और R न्यून कोण है। देखिएगा, इसमें कह रहा है ना कोण क्यू पी आर, कोण पी आर क्यू, यानी देखिए तो P आगे कोई कोण, R आ गया, यानी बीच वाला होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आइए लिखेंगे अब यहाँ पे हल। दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, क्योंकि क्यों क्या है, समकोण है, तो ठीक है हमने कर दिया, कोई दिक्कत। ठीक है। उसके बाद से पी क्यू का मान भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर की मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। आपको इसको ज्ञात करनी है, यानी क्यू आर ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कोई इसमें मान पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, कोण आर ले लेते हैं। कोण आर लेने पर आप कोई भी लेकर के बना सकते हैं। हम कोण आर लेते हैं। आर के लिए पी क्या होगा, पी क्यू, कोई दिक्कत। और बी क्या होगा, क्यू आर। और एच क्या होगा, पी आर। ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिएगा मैं लिख रहा हूं साइन, क्योंकि मैं साइन क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, ध्यान रखिएगा। तो साइन यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पर आर दिया हुआ है, मान लेंगे इसको। ठीक है, बराबर पी का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, बटा एच का मान क्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, आप चाहो तो यहाँ पर आर करो या थीटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आर का मान हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। ध्यान दीजिएगा, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो कौन ऐसा साइन का मान है जिसका 1/2 आता है। तो आप कह सकते हैं आसानी से, चूंकि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 के बराबर होता है। तो देखिए तो 1/2 मिल गया, साइन साइन मिल गया, तो आर के जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी आप ज्ञात कर लिए कोण क्यू पी और आर का मान, यानी आपको ज्ञात हो गया कोण आर बराबर कितना 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे। अब देखिएगा, जब कोण आर 30 डिग्री हो गया, तो आप चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लेकर बना सकते हैं, या लिख देंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात सबको पता है, इसीलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप इसको देख लेना ध्यान से, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण P का मान क्या है पता तो है नहीं, तो कोण P प्लस कोण Q का 90 डिग्री प्लस कोण R का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब आपने निकाला हुआ है। तो कोण P यहाँ पे बराबर 180 कर लीजिए। ठीक है, कोण P प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 120 डिग्री बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। निकल के आ गया कि नहीं आ गया, ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो प्रश्न से देखिएगा ध्यान से, यही ना कह रहा था कोण क्यू पी आर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, क्यू पी आर। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा था, कोण पी आर क्यू, आर का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझा आपने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक क्वेश्चन लिख चुका हुआ है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, यदि साइन a माइनस बी पोस्ट में दिया गया है बराबर 1/2, उसी प्रकार से कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कह रहा है इसको ध्यान से समझना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच ही होगा जो कोण ए और बी हम लोग ज्ञात करेंगे। और वहां पे दिया गया है कि कोण ए होगा बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ए और बी ज्ञात करनी है। लिखेंगे हल। देखिएगा, चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इसको ध्यान रखिएगा, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, देखिएगा, चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो होगा 1/2 के बराबर होगा, और
cos 60 डिग्री का जो मान होगा 1/2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ये चीज हमने करा दिया हुआ है। लिखेंगे अब हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 1/2 के जगह 1/2, साइन के जगह साइन और a माइनस बी की जगह 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं चूंकि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण आपका कौन सा हो गया? 1 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब cos a प्लस बी बराबर 1/2, यानी कहने का मतलब है cos 60 डिग्री बराबर 1/2। मैंने अभी बताया, देखिए a प्लस बी की जगह पर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, इसलिए a प्लस बी का मान जो होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 प्लस 2 यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जब हम ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a का मान 2 से करेंगे 45, क्योंकि a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कि आप जानते हैं, देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a का मान 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 45, 30 को इधर लाएंगे तो -30 होगा क्योंकि प्लस में था, अब बराबर b उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर b, क्योंकि आप लिख सकते हैं b बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत? तो a का मान, b का मान ये आया और a का मान यहाँ पे है। अब हम आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री, ठीक है ना, a प्लस बी यानी जुटेगा दोनों, तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 डिग्री। देखिए तो आ गया कि नहीं, यानी a प्लस बी का मान जो है 0 और 90 के बीच आ गया ना, हाँ ठीक है। और a बड़ा है b से, तो a का कितना डिग्री है? 45 डिग्री, और b से बड़ा है ना, b क्या है? 15। देखिए तो यहाँ पे सत्यापित हो गया ना जी कि b से बड़ा a है, देखिए तो है कि नहीं है, यही हमारा दिखाना था बस, कोई बड़ी चीज है नहीं ना, ठीक है। और बता देना चाहते हैं हम आपको, कल के क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का जो है पहला का जो 4 प्रश्न दिए गए हैं ना, उसी को करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। वीडियो को जो है लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।